दोस्तों, इस समय भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर चुका है। चाहे उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर हो, टैंक हो या फिर फाइटर जेट हो, इन सभी हथियारों को हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत के अंदर ही बनाकर आज तैयार कर चुके हैं। लेकिन आज भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं, तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। आज भी हम भारत के अंदर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं जिसकी मदद से हम अपने तेजस फाइटर जेट को पावर दे सकें। लेकिन भारत की तरफ से लगातार एक ऐसे इंजन को बनाने की कोशिश की जा रही है जो काफी आसानी से हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर दे सके। भारत जो इंजन बना रहा है, इससे हम अपने तेजस फाइटर जेट को पावर देने वाले हैं, उस इंजन का नाम कावेरी 2.0 होने वाला है। इस इंजन को भारत जल्द से जल्द मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ भारत एक ऐसे इंजन की भी तलाश कर रहा है जिसका इस्तेमाल हम अपने एमका मार्क 2 में करेंगे। इस इंजन को भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाने वाला है। और आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही समय पहले साउथ कोरिया ने अपने KF-21 नाम के फाइटर जेट को मैदान में उतारा था। इस समय KF-21 एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। साउथ कोरिया की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि जो हमारे KF-21 फाइटर जेट का मार्क 3 वर्जन होगा, उसको हम एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएंगे। और इस समय साउथ कोरिया अपने KF-21 फाइटर जेट के अंदर एक स्वदेशी इंजन को लगाना चाहता है, जिसको लेकर इस समय साउथ कोरिया ने काम भी शुरू कर दिया है। इस समय देखा जाए तो साउथ कोरिया के KF-21 फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। और ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल हम अपने एमका फाइटर जेट के मार्क 1 वर्जन और तेजस मार्क 2 वर्जन में करने वाले हैं। इस समय साउथ कोरिया ने एक एरो इंजन को बनाने के लिए सभी देशों को खुला निमंत्रण दिया है और बोला है कि अगर कोई देश इंजन बनाना चाहता है तो हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इंजन को बना सकता है। साउथ कोरिया की तरफ से जो नया स्वदेशी इंजन बनाया जाएगा, इस इंजन को F414 इंजन के डायमेंशन के बेसिस पर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। और साउथ कोरिया का ये इंजन 106 किलो न्यूटन से 115 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। इस समय भारत की जरूरतों को देखा जाए तो भारत भी अपने एमका मार्क 2 फाइटर जेट के लिए ऐसे ही इंजन की तलाश कर रहा है जो 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सके। और अगर भारत साउथ कोरिया के साथ मिलकर इंजन को बनाता है तो साउथ कोरिया और भारत काफी आसानी से इस इंजन को बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस इंजन की मदद से साउथ कोरिया अपने KF-21 फाइटर जेट के मार्क 3 वर्जन और भारत अपने एमका मार्क 2 वर्जन को काफी आसानी से पावर दे पाएगा। फिलहाल साउथ कोरिया ने इस इंजन को बनाने के लिए 50-50 का प्रपोजल रखा है, यानी कि जो भी देश साउथ कोरिया के साथ मिलकर इस इंजन को बनाएगा, उस देश को इस इंजन को बनाने में 50% पैसा खर्च करना होगा। लेकिन साउथ कोरिया ने इस प्रपोजल में ये चीज मेंशन नहीं की है कि क्या साउथ कोरिया की तरफ से इस इंजन को एक्सपोर्ट करने और इस इंजन के IPR राइट दूसरे देश के साथ शेयर किए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन ये देखना अहम होगा कि क्या भारत साउथ कोरिया के साथ इस इंजन को बनाएगा या फिर नहीं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको साउथ कोरिया के साथ मिलकर इंजन को बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको ब्रिटेन या फिर फ्रांस में से किसी एक देश के साथ मिलकर इंजन बनाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।